हेलो दोस्तों, ये जोन 14 स्पोर्ट्स है। और वॉलीबॉल में 2025 में बहुत सारे चेंजेस आए। आपने मेरे पेज पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेटेस्ट चेंजेस के। तो इस वीडियो में हम सभी चेंजेस को एक साथ बताने वाले हैं और समराइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो सारी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वॉलीबॉल में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे जो रूल बुक आती है उसमें लिखे जाते हैं। तो इस साल 3 बड़े चेंजेस हुए थे जो कि रूल बुक में लिखा हुआ है। वही बात करें 2 और चेंजेस की जो कि लास्ट में बताऊंगा मैं। 2 और चेंजेस हुए हैं जो कि ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं और वो रूल बुक में तो नहीं लिखा, फिर भी इंडिया में और FIVB के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वो भी चलाए जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चेंज हमारा आया था जो कि मेजर चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है, वो रूल बुक के 7.4 क्लॉज में लिखा हुआ है। और इसमें ये बोला गया है कि 2 टीम होती है, एक सर्वर टीम एक रिसीवर टीम। सर्वर टीम सर्विस करती है, रिसीवर टीम बॉल को रिसीव करती है, देन अटैक करती है। तो और वॉलीबॉल में जो नए हैं, वॉलीबॉल में रोटेशन होता है और हर एक प्लेयर अपनी पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए जब तक कि सर्विस टच ना हो सके, यानी सर्विस स्टार्ट ना हो, तब आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बदलाव क्या आया है कि जो टीम सर्वर है, यानी कि जिस टीम में सर्विस हो रही है, वो टीम को पोजीशन शो करने की ज़रूरत नहीं है अब। यानी कि आपको, आप 2 नंबर पे हैं, 4 नंबर पे हैं, 6 नंबर पे हैं, मैटर नहीं करता, आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं। अगर आपकी सर्विस है तो वो फॉल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेकंड रेफरी या फर्स्ट रेफरी आपको उस साइड देखेंगे ही नहीं कि क्या पोजीशन चल रही है, वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। वहीं बात करें दूसरी तरफ रिसीविंग टीम को एज यूजल आपको अपना रोटेशन शो करना है और वैसे ही खेलना है जैसे आप पहले खेलते आए हैं। अब बात कर लेते हैं ये रूल चेंज किया क्यों गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था कि आप समझिए हर एक प्लेयर की डिफेंसिव पोजीशन होती है। जैसे लिब्रो हैं, वो 4 नंबर और 5 नंबर पोजीशन पे डिफेंस करते हैं। तो सपोज करिए उनकी पोजीशन 2 नंबर पे आ गई है। सेटर 2 नंबर पे डिफेंस करते हैं, उनकी पोजीशन 4 नंबर पे आ गई है। तो सर्विस के टाइम पे जब तक सर्विस नहीं होती, आपको अपनी पोजीशन शो करनी होती है कि हम यहाँ पे हमारी पोजीशन है। उसके बाद सर्विस टच हुआ, देन आप स्विच कर सकते हैं। अब इस स्विच करने के टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि अब वहाँ सर्विस चली गई, वहाँ से कई बार अटैक भी हो जाता है और आप स्विच करने के चक्कर में आप फोकस नहीं कर पाते, तो डिफेंस इससे वीक होता है। तो डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये जो रूल है वो लेके आया गया 2025 में। तो है कि नहीं इंटरेस्टिंग ये भी रूल। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में क्या किया गया है, ये भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही किया गया है। रूल नंबर 2 में क्या है कि जो ब्लॉकर्स है वो पहले क्या करते थे, अपने हाथों को ऊपर करते थे। सर्विस के टाइम पे जब आपकी सर्विस है, आप ब्लॉक कर रहे हैं, हाथ सर के ऊपर रखते थे। तो इससे क्या होता था कि जो सर्विस है ना, सर्विस छिप जाती थी, सामने वाले जो रिसीवर टीम है उनको दिखती नहीं थी कि बॉल कहाँ से आ रही है, कब आ रही है। तो थोड़ा डिफिकल्टी होता था, जिससे कि रैली खराब होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो FIVB ने क्या किया, बोला है कि आप अपने जो हाथ है ना वो सर के ऊपर नहीं ले जा सकते, सर के पीछे, सर के नीचे रख सकते हैं। उससे ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये स्क्रीनिंग का फाउल देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे सर्विस आसानी से दिखेगी, आपका रिसेप्शन अच्छा होगा, रैली इंप्रूव होगी, अटैक अच्छा होगा, तो गेम इंटरेस्टिंग बनेगा। तो ये रूल भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाला गया है। तो मुझे इस रूल में भी कुछ खामी नहीं लगी, काफ़ी अच्छा रूल है और बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही डिसीजन है ये। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें एक्चुअली पहले भी उस बॉल को हम वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन रूल समझते हैं क्या है। रूल नंबर 3 में क्या है, आपने समझी सर्विस आपकी तरफ आई या अटैक आया, आपने डिफेंस किया, उसके बाद बॉल डिफ्लेक्ट हुई और दूसरे बंदे ने भी उसको डिफेंस किया। उसके बाद वो बॉल चली गई अपोनेंट साइड में, एरिना में। वो भी कहाँ, एंटीने के बाहर से चली गई वो भी बॉल। तो उस बॉल को आप ला नहीं सकते अब। खैर पहले भी कैसे ला सकते थे, आप उस बॉल को लेने जाओगे, थर्ड टच होगा तो आपको घुमा के अपोनेंट कोर्ट पे नहीं डाल सकते बॉल, अब अपने कोर्ट में ही ला पाओगे। तो ये बहुत बेसिक नॉर्मल सी बात है, लेकिन FIVB ने क्या इसमें सोच के किया ये बताता हूँ मैं। बेसिकली गेम के टेम्परामेंट में प्लेयर्स बहुत अटैच हो जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल हुआ टच, बॉल चली गई दूसरे साइड में, अब
एंटीना के बाहर से, फिर भी प्लेयर्स ट्राई करता है कि एटलीस्ट कुछ तो हो जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए, इस डेंजर प्ले को ख़त्म करने के लिए, उसमें कहीं न कहीं चांसेस होते हैं कि कहीं पोल से भिड़ सकते हैं, डेंजर प्ले हो सकता है। इसको कम करने के लिए ये रूल लाया गया था। तो ये 3 रूल थे जो कि रूल बुक में लिखे हुए हैं और इंडिया में चल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं 2 रूल्स जो कि और इंटरेस्टिंग हैं और वो अभी रूल बुक में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में और बड़े-बड़े FIVB लेवल टूर्नामेंट्स में चल रहे हैं। तो पहला रूल जो है, वो है कि अगर एक सर्वर है, पहले क्या होता था रूल कि सर्वर के हाथ में जब तक बॉल टच नहीं हुई, बॉल रिलीज नहीं हुई टच के बाद, तब तक जो अपोनेंट टीम का जो एक सेट होता है पोजीशंस का, वहाँ से वो मूव नहीं कर सकते। बेसिकली सेटर को ही मूव करना पड़ता है अलग-अलग पोजीशन से अपनी पोजीशन पे आने के लिए, क्योंकि वॉलीबॉल एक रोटेशन का गेम है। तो बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि टच हुआ, जंप सर्विस मार रहे हैं सपोज करो, टॉस किया और टच के बाद मूव करना पड़े आपको, तो सेटर जब तक मूव कर रहा है तब तक बॉल उसके कोर्ट में आ जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी को चेंज करने के लिए रूल लाया गया है। इसमें यह बोला गया है कि जब सर्वर टॉस कर देगा, उसके हाथ से बॉल रिलीज हो जाएगी टॉस के लिए, तभी सेटर मूव कर सकता है, तभी अपनी पोजीशन छोड़ सकता है। तो ये रूल भी काफ़ी अच्छा है, ताकि इससे ना सेटर को और अपोनेंट टीम, रिसीवर टीम को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो पहले ही मूव कर लेंगे तो एक सूटेबल, एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे वहाँ पे, ताकि उनको लिफ्ट करने में आसानी होगी और सोचने समझने में भी आसानी होगी, क्या लिफ्ट करना है, कैसे गेम खिलानी है। तो ये रूल भी काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है, फिलहाल ट्रायल बेसिस पे है। और एक और रूल की बात करते हैं, जो रूल ट्रायल बेसिस पे ही चल रहा है और ये रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूनिक है। जैसे क्या होता है कि पहले ना सेटर बॉल लिफ्ट करते हैं, तो सेटर को हम समझते हैं कि बहुत अच्छा फिंगर पास है उसका, इसलिए वो सेटर है। तो सेटर जब लिफ्ट करते हैं, तो अगर दोनों हाथ बॉल पे अलग अलग टच हुआ, तो वो डबल फॉल्ट में काउंट किया जाता था, जिसका सिग्नल होता था वी, ऐसे दिखाते थे रेफरी कि आपका डबल फॉल्ट हुआ है, आप अच्छे से बॉल बनाने में असमर्थ रहे, यानी कि डबल टच आपके हाथ से हो गया है, तो वो फाउल दिया करते थे। इसमें एक चेंज क्या आया है अब कि अगर आप शटर लिफ्ट कर रहा है, डबल फॉल्ट हो गया, बॉल आपके ही कोर्ट में है, आपने अपने अटैकर के लिए लिफ्ट करी है, डबल फॉल्ट हो गया, उसको डबल नहीं दिया जाएगा। अब ये रूल क्यों आया? FIVB ने कहा कि ये तो आपका डिसएडवांटेज है, अगर सेटर आपका अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, बॉल घूम जा रही है, डबल हो जा रही है, तो डिसएडवांटेज तो ये आपकी टीम का है ना, तो इसमें पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में एक और चेंज क्या है कि लिफ्ट करते समय अब बॉल रोल कर गई, अपोनेंट कोर्ट में चली गई गलती से, या फिर आप ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप करते समय भी बॉल रोल कर गई अपोनेंट कोर्ट में, तब आपका डबल फॉल्ट दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा, ये समझते हैं कि अब जब अपने कोर्ट में आपने रखा तो गलती आपकी है, डिसएडवांटेज आपका है, लेकिन वही बॉल अपोनेंट कोर्ट में डाल दिया आपने डबल होके, इससे क्या हुआ, जो बॉल का पाथ था ना, सिंपल ड्रॉप करने वाला पाथ, आराम से जाने वाला, वो पाथ चेंज हुआ, बॉल घूम रही है, ऐसे घूम रही है या फिर किसी और डायरेक्शन में घूम रही है, उससे क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये डिफिकल्टी आएगी अपोनेंट टीम को रिसीव करने में। इसलिए इस डिसएडवांटेज को ना देके और ये पॉइंट दिया जाएगा अपोनेंट टीम को, क्योंकि जब बॉल वहां जाएगी तो डिसएडवांटेज हो जाएगा अपोनेंट टीम को जो रिसीव करेगी, तो इसलिए इसे फाउल करार दिया जाएगा। तो डबल फॉल्ट अपने कोर्ट में अगर बॉल है तो वो डबल फॉल्ट नहीं है, डबल फॉल्ट अगर अपोनेंट कोर्ट में चली गई तो वो डबल फॉल्ट है। तो ये रूल में चेंज आया है। तो चलिए बताइए एक बार कमेंट्स में कि ये रूल्स के चेंजेस आपको कैसे लगे, प्रॉपर समझ में आया है कि नहीं आया, और क्या कुछ और इस वॉलीबॉल गेम में चेंज कर सकते हैं वॉलीबॉल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वॉलीबॉल की रैली को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और बने रहिए जोन 14 स्पोर्ट्स के साथ, हम आपके लिए लगातार वॉलीबॉल से जुड़ी अच्छी अच्छी खबरें लेके आते रहते हैं। वॉलीबॉल में जो भी लेटेस्ट चेंजेस होते हैं, वो जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, सारी चीज़ें आपको इस जोन 14 स्पोर्ट्स चैनल पे मिलता रहता है। चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।